दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अगर कभी हमारे संबंधों में मनमुटाव आ जाती है तो हम उसे तोड़ देना चाहते हैं, लेकिन अगर कभी हमारे शरीर के अंग में कोई चोट पहुंचती है तो क्या हम यही उपाय करते हैं? हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारे शरीर के जिस अंग में चोट लग जाती है हम उसका उपचार करते हैं, ना कि उसे काट कर फेंक देते हैं। इसी तरह से कभी अगर हमारे संबंध में मनमुटाव आ जाए तो हमें उसे सुलझाना चाहिए, न कि संबंध के डोर को ही काट देनी चाहिए। हमारे संबंध भी हमारे शरीर की ही तरह होते हैं। अगर कभी भी हमारे संबंध में मनमुटाव आ जाए तो हमें उसे धैर्य और समझ की औषधि से ठीक कर लेनी चाहिए। दोस्तों, आज आप ज़्यादातर देखोगे कि अगर कभी भी दो लोगों के संबंध में एक छोटी सी भी मनमुटाव आ जाती है ना, तो लोग उसे तोड़ देना चाहते हैं। लेकिन क्या ये सही है? एक संबंध को बनाने में बहुत वक्त लग जाता है। दो लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ साथ मिलकर काम करते हैं, तब जाकर एक संबंध बनता है। एक बात को हमेशा याद रखो कि जब भी दो लोग एक साथ होंगे तो दो अलग अलग दिमाग होगा, और जहाँ पर भी दो अलग अलग दिमाग होगा वहाँ मनमुटाव होगा ही। लेकिन एक छोटे से मनमुटाव के कारण एक बने बनाए संबंध को तोड़ देना कहाँ तक उचित है? आप ज़्यादातर देखोगे कि जब भी दो लोगों के बीच कोई मनमुटाव होती है ना, तो दोनों यही सोचते हैं कि सामने वाला पहल करे। लेकिन जरा आप सोचो कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है, जो कि संबंध को बचाने की पहल करता है या फिर संबंध को छोड़ देना चाहता है। मुझे लगता है कि आप भी यही सोचोगे कि जो संबंध को बचाने का प्रयास करता है वही श्रेष्ठ है। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? हमारा दूसरों के साथ संबंध जब भी टूटने के कगार पर होता है तो क्या हम उसे बचाने का प्रयास करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आज से जरूर करो। अपनी अगली नीति में चाणक्य कहते हैं कि अगर हम एक रंगहीन चित्र में रंग भर देते हैं तो यह और सुंदर लगने लगता है। इसी तरह से जीवन में भी अगर हम परिश्रम और निष्ठा की भावना से काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और समाज के लोगों के साथ सहयोग करके काम करते हैं, तो हम खुद के साथ साथ दूसरों की जिंदगी में भी एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में आगे तभी बढ़ते हैं जब हम खुद को अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। हमें यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है कि हम बिना दूसरों के सहयोग के जीवन में कभी भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। हर कदम पर हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है। आप एक बार अपने जीवन को याद करो और ये देखने की कोशिश करो कि आज आप जिस तरह के इंसान बन चुके हो वो बिना दूसरों के सहयोग के क्या संभव था? अगर आपके घर वाले आपके काम में आपकी मदद नहीं करते, आपके शिक्षक आपको शिक्षा नहीं देते, तो आप जीवन में कहाँ रहते? हमें जीवन के हर कदम पर दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरों से मदद लेने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की मदद करना। हम जब कभी भी दूसरों की मदद करते हैं ना, तो इससे दूसरों के साथ साथ हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमेशा दूसरों की मदद करो और दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करो। चाणक्य आगे कहते हैं कि एक दीपक और एक पत्थर दोनों ही एक अग्नि को प्रज्वलित कर सकता है, लेकिन अगर हम दोनों को पानी में डाल दें तो एक दीपक अपने आकार और अग्नि को प्रज्वलित करने का गुण दोनों ही खो देता है, जबकि पत्थर अपने आकार और अपने गुण दोनों में ही अटल रहता है। मनुष्य के साथ भी ऐसा ही होता है। हम बहुत बार देखते हैं कि दो लोगों में एक ही तरह का गुण होता है, लेकिन विषम परिस्थिति आने पर एक दीपक की तरह अपने आकार और गुण दोनों को खो देता है, जबकि दूसरा हर हालत में पत्थर की तरह अटल रहता है। इसीलिए आप जीवन में अगर दूसरों की सहायता लेना चाहते हो तो एक बार ये देखने की कोशिश करो कि विषम परिस्थिति आने पर वो व्यक्ति किस तरह से व्यवहार करेगा। क्या वो दीपक की तरह बुझ जाएगा या फिर पत्थर की तरह अपने गुणों के साथ हर परिस्थिति में अटल रहेगा? दोस्तों, आप बहुत बार देखोगे कि जीवन की एक ही परिस्थिति में अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। कठिन परिस्थिति आने पर कुछ लोग अंदर से और मजबूत हो जाता है, तो कुछ लोग पूरी तरह से बिखर जाता है। पता है ऐसा क्यों होता है? जीवन की एक ही परिस्थिति में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं? इसका सिर्फ एक कारण है, और वो है जीवन की परिस्थितियों के प्रति हमारा नज़रिया। हमारा जिस तरह का नज़रिया होता है हम वैसा ही व्यवहार करते हैं, और हम एक दिन वैसा ही बन जाते हैं।
हर इंसान की पहचान होती है विषम परिस्थितियों में। आपके साथ जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो उस समय हर लोग आपका साथ देते हैं, पर हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि कठिन परिस्थिति में कौन हमारे साथ खड़ा रह सकता है, और इसी से हम दूसरों की पहचान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी चाणक्य की कुछ नीतियाँ और उसे जीवन की सीख। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज चाणक्य की नीति से आपने अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो आपने जो कुछ भी सीखा उसे दूसरों के साथ शेयर करो और अपनी ज़िंदगी में भी उतारो, और ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। चाणक्य नीति का मेरा ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम जीवन की कुछ और सीखेंगे चाणक्य नीति से। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।